हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आईसी इंजन। जैसे कि आपको देख सकते हैं, देयर इज एन ऑटो साइकिल टेक्स इन एयर एट 1 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस। सो अगर P1 हम देखें, सो इट इज़ 1 बार एंड T1 इज 15 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 298 Kelvin. The compression ratio is 8:1. So the compression ratio is 8 and 2000 kilojoule per kg of energy is released to air in each cycle. So जो एनर्जी रिलीज हमारे पास है वो है 2000 किलो जूल पर केजी। हमें दिया गया है कि टू व्हाट वैल्यू मस्ट द कंप्रेशन रेशियो बी रेज्ड टू इंक्रीज द नेट वर्क साइकिल नेट वर्क पर साइकिल बाय 20%। सो वर्क डन जो हमें है वो 20% अगर इंक्रीज करना है, सो व्हाट शुड बी द न्यू कंप्रेशन रेशियो, यही हमें पूछा है। सो अगर हम पहले हमें पता है कि जो एफिशिएंसी रहती है, सो हमें वर्क आउटपुट सेम अगर हीट इनपुट के लिए बढ़ाना है तो हमें बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। सो इस क्वेश्चन में आपको पहले निकालना होगा कि हीट इनपुट कितना दे रहे हैं हम पर साइकिल। तो जो भी पर साइकिल हीट इनपुट होगा उसके लिए हमें वो कांस्टेंट रहेगा और उसके लिए हमें वर्क बढ़ाना है, मतलब बेसिकली हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है इंजन की। बेसिकली हम बस कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारा वर्क बढ़ जाए। सो हमें जो पहले निकालना पड़ेगा कि हम हीट इनपुट कितना दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ वर्क मिल रहा होगा और हमें वो वर्क अभी बढ़ाना है और बेसिकली इफिशिएंसी बढ़ानी है। अगर कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ाते तो इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है फॉर एन आईसी इंजन, क्योंकि अगर आपको इफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, सो दिस इज इफिशिएंसी इज 1 - 1 बाय आर टू द पावर गामा -1 और गामा इज 1.4 फॉर एयर। सो अगर आप आर को 8 रखोगे जो कि हमारा पहला कंप्रेशन रेशियो है, सो इट इज़ 8/0.4। सो ये आपके पास कुछ 56.47% आएगा। सो ये हमारे पास है इफ़िशियंसी, जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो हीट इनपुट है वो कितना है, क्योंकि हमें ये पता है कि इफ़िशियंसी इज़ नथिंग बट वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सो हम निकाल सकते हैं कि हीट इनपुट कैसे कैसे कि हम वर्क डन को लिख देंगे हीट इनपुट, इट इज एच आई माइनस हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सो हीट आउटपुट हमें पता ही है कि एनर्जी रिलीज इज 2000 किलो जूल पर के जी। सो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट एक्स माइनस, लेट से एक्स को हम मान लेते हैं हीट इनपुट, एक्स माइनस 2000 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर हम बोलते हैं कि दिस इज 0.5647 बोल देते हैं, विच इज़ 56% जो हमने एफिशिएंसी अभी निकाली है, विच इज़ वर्क डन बाय हीट इनपुट। सो हम इससे एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जिसके मतलब हमें आ जाएगा कि हीट इनपुट कितना है। सो लेट्स सी। सो ये आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5647। सो 1 माइनस 0.5647 and 2000 divided by that is 4594.5. So we have 4594.5 kilojoule per kg as the heat input. सो अगर हमारे पास ये हीट इनपुट है तो हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क डन। इस कंप्रेशन रेशियो पे कितना वर्क डन है पहले हम वो निकालेंगे, बाद में हम बोल सकते हैं कि 20% इंक्रीज मतलब कितना बढ़ा है। सो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन के लिए हमें बस इससे 2000 माइनस करना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट वर्क डन इज हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो वर्क डन अगर हम निकालना चाहें, सो वर्क डन इज नथिंग बट 4594.5 minus 2000 which is 2594.5 किलो जूल पर के जी। सो हमें इस वर्क डन का जो है वो इंक्रीज करना है, इस वर्क डन को बाय 20%। सो अगर आप इसे 20% से इंक्रीज करते हैं तो इस वर्क डन का 1.2 टाइम्स बेसिकली आपका न्यू वर्क हो जाएगा, बिकॉज न्यू वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन प्लस 20% ऑफ वर्क डन विच इज़ 1.2 टाइम्स ऑफ वर्क डन। सो न्यू वर्क डन हमारे पास है 1.2 टाइम्स ऑफ 2594.5 विच इज़ 3113.43 किलो जूल पर के जी। सो ये हमारे पास आया न्यू वर्क डन।
इस वर्क डन से हम निकालेंगे व्हाट विल द इफिशियंसी, कि हमें कितनी इफिशियंसी की ज़रूरत होगी उसी वर्क डन के लिए, और फिर हम उस इफिशियंसी से इजीली निकाल पाएंगे कि हमारे उस हिसाब से क्या होना चाहिए कंप्रेशन रेशो। सो लेट अस सी कि हम इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी इज नथिंग बट 3 new work done, which is 3113.43 divided by heat input, which is 4594.5. So divided by 4594.5 will give you 67.76% as the new efficiency. और अगर आप इफिशियंसी को रख दो कि 1-1/r⁻⁻1 या फिर गामा की वैल्यू तो हमें पता ही है, सो इट विल बी r⁻0.4, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि इफिशियंसी की जो फॉर्मूला होता है फॉर एन ऑटो साइकिल, क्योंकि हम इसमें ऑटो साइकिल देख रहे हैं तो हम ऑटो साइकिल का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो हम इस का यूज़ करके एक आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज़ नथिंग बट क्या हो जाएगा 1-0.6776 to the power -1 into the power 1/0.4। सो अगर आप ये निकालेंगे सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 17। So 17 will be the new compression ratio. सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये समझना था कि अगर हमें वर्क बढ़ाना है तो हमें इफिशियंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि होगा कंप्रेशन रेशो बढ़ाने से। सो हमें क्या कंप्रेशन रेशो होना चाहिए जिस वजह से हमारा जो वर्क डन है वो 20% से बढ़ जाए या एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए। तो हम उसी जो हीट इनपुट को लेके न्यू एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कितनी होनी चाहिए, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना कंप्रेशन रेशो पे उतनी एफिशिएंसी हम रीच कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।